फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हम पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखिए, राजनीतिक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसके बारे में हमें इसकी परिभाषा देना है, यानी उसको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है एंड तथा उसके कार्यों व महत्व की विवेचना करनी है। उसके क्या वर्क है, यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो क्या काम करती हैं, उनकी क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हमको समझाना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। राजनीतिक दल का पहले अर्थ क्या होता है। राजनीतिक दल का अर्थ सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किसे कहते हैं राजनीतिक दल। देखिए, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशीलता के कारण ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी भी विषय पर भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया जा सकता है। इसका मतलब है सबके थॉट्स अलग हैं। जितने भी लोग पृथ्वी पर है, जितने भी प्राणी हैं, यानी जितने भी मनुष्य हैं, उनके सबके थॉट्स अपने अलग अलग होते हैं। हालांकि कई लोगों के जो विचार है वो समान होते हैं। विचारों की इस भिन्नता के साथ साथ अनेक व्यक्तियों के विचारों में समानता भी पाई जाती है। यानी लोगों के विचारों में भिन्नता होती है, तो समानता भी कई लोगों के बीच में पाई जाती है। जैसे आप ही देखिए, कोई टॉपिक्स है तो उस पर कई लोग उसके पक्ष में होते हैं, कई विपक्ष में होते हैं। तो जिनके विचार समान होते हैं वो लोग एक साथ पक्ष में होते हैं, और जिन लोगों के विचार विपक्ष में होते हैं, यानी उनसे भिन्न होते हैं, तो वो विपक्षी हो जाते हैं। तो जैसे कोई भी टॉपिक्स है, उस पर हमेशा दो टाइप के विचार आएंगे। एक तो जो उसके पक्ष में आएगा, दूसरा विपक्ष में। तो इससे हम क्या समझेंगे कि कई लोगों के बीच में समानता भी होती है, कई लोगों के विचारों में, यानी सहमति होती है एक दूसरे के विचारों से, और कई लोगों में नहीं होती है। आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर समान विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा शासन प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन संगठन का गठन किया जाता है, उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो राजनीतिक प्रश्न है, आर्थिक प्रश्न है, इन पर जो व्यक्तियों के विचार है, जिनमें समानता है, तो इनके उद्देश्य से क्या करते हैं, राजनीतिक जिस संगठन का गठन करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसकी परिभाषा हमने देखी, पहले उसका अर्थ समझा, राजनीतिक दल का अर्थ। अब इसका परिभाषा देखेंगे। राजनीतिक दल की परिभाषाएं यानी डिफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम समझेंगे। चलिए, विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक दल को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। यानी राजनीतिक दल की परिभाषा बहुत सारे विद्वान ने दी है, तो उन्होंने अपने अपने जो दृष्टिकोण है, इससे यानी अपने थॉट्स से उन्होंने परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख विद्वान, जैसे जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, देखिए कुछ प्रमुख विद्वान द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। जैसे एडम बर्ग के अनुसार, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें ये सब डिफाइन करना चाहिए। देखिए, एडमंड बर्ग के अनुसार, यानी राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है। इन्होंने बताया कि राजनीतिक दल ऐसे दलों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर वे एकमत हो, अपने सामूहिक प्रयत्न द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता से बंधे होते हैं। यानी इनके अनुसार इन्होंने बताया कि राजनीतिक दल वो होते हैं जिनके सिद्धांत होते हैं, वो क्या होते हैं, एकमत होते हैं, यानी सिद्धांत में उनकी सहमति होती है, और वो सामूहिक रूप से जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, राजनीतिक दल होते हैं। और दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। गैटिल के शब्दों में गैटिल ने क्या कहा है, एक राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठन उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य मतदान की शक्ति के आधार पर सरकार पर नियंत्रण होता है। देखिए, इन्होंने क्या कहा, नियंत्रण करना तथा अपनी नीतियों व कार्यान्वित करना है। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो राजनीतिक दल है वो क्या होता है, सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जो अपने मतदान की शक्ति के आधार पर जो राजनीतिक सरकार है, सरकार पर नियंत्रण करना तथा अपनी सामान्य नीतियों को कार्यान्वित करना होता है। अब देखिए, माइका ईवर ने क्या बताया। माइका ईवर के मतानुसार इनका मत क्या है, राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहते। इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक दल ऐसे समुदाय है जो किसी सिद्धांत, यानी जो कोई सिद्धांत अथवा ऐसी नीति का समर्थन करता हुआ संगठित हुआ है, जो वैधानिक साधनों के द्वारा सरकार का आधार बनाना चाहता है। ये राजनीतिक दल का इन्होंने ये परिभाषा दिया। देखिए, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल संगठित व्यक्तियों का वह समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी इनके जो थॉट्स है, इसको मिला करके अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है, संगठित व्यक्तियों का समूह होता है। यानी बहुत सारे उसमें संगठित व्यक्ति होते हैं, उनका समूह होता है, राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। किस इकाई में कार्य करते हैं, तो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और उनका सिद्धांत क्या होता है, देखिए, तथा केवल संवैधानिक उपायों को अपनाकर शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो शासन पर अपनी जो नियंत्रण है, इसको स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।
अब देखिए राजनीतिक दल के आवश्यक या निर्णायक तत्व क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूट फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर हम इसके बारे में समझते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई राजनीतिक दल, यानी विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो राजनीतिक दल की परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक दल को निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। तो उनके आधार पर देखिए क्या बताया गया कि संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, संगठन राजनीतिक दल के गठन की पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी कि जब राजनीतिक दल बन रहा है तो उसमें संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठन नहीं रहेगा तो वो एक दल नहीं बन पाएगा। राजनीतिक दलों को सुसंगठित होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों की शक्ति संगठन पर ही निर्भर होती है। यानी जो राजनीतिक दल हैं उनमें शक्तियाँ कब रहेंगी, जब तक उसमें संगठित लोग नहीं रहेंगे। यानी अगर लोग नहीं है तो वो एक तरीके से राजनीतिक पार्टियां नहीं बन सकती और उसमें शक्तियां नहीं हो सकती हैं। आधारभूत समस्याओं के संबंध में समान विचारधारा वाले व्यक्ति जब तक भली प्रकार संगठित नहीं होते तब तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। यानी जो आधारभूत समस्याओं के संबंध में समान विचारधारा वाले, यानी समान विचार का मतलब सबके थॉट्स मिलने चाहिए, समान विचारधारा वाले व्यक्ति जब तक भली प्रकार संगठित नहीं होते, यानी वो एकजुट नहीं हो रहे, संगठित नहीं हो रहे, तब तक उस पार्टी को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। इन्होंने ये संगठन का जो प्रकार है बताया गया। दूसरा क्या है, संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास, यानी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, यानी जो संवैधानिक सिद्धांत है उसमें विश्वास होना चाहिए। देखिए राजनीतिक दल शासन शक्ति प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। राजनीतिक दल किस लिए संगठित होते हैं, शासन पर शक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, राजनीतिक दलों द्वारा शासन शक्ति प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपायों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी संवैधानिक उपायों के प्रयोग से ही वो शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके द्वारा गुप्त उपायों या सशस्त्र क्रांति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी वो किसी गुप्त उपाय को प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, कोई क्रांति को प्रयोग में नहीं ला सकते। असंवैधानिक उपायों का प्रयोग करने वाले संगठनों को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता, यानी असंवैधानिक कार्य वो नहीं करेंगे, नहीं तो वो राजनीतिक दल नहीं कहलाएंगे। चलिए, यानी संविधान को, कानून को ध्यान में रखकर ही उन्हें करना होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, इनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें उनके क्या महत्व है। आधुनिक युग में राजनीतिक दलों का अस्तित्व लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। आधुनिक युग में राज्यों के विशाल आकार तथा विशाल जनसंख्या के कारण प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि यहाँ से देखिए आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में जो राजनीतिक दल का अस्तित्व लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। आधुनिक युग में राज्यों के विशाल आकार तथा विशाल जनसंख्या के कारण ही जो प्रतिनिधि है वो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। अब देखिए इस शासन व्यवस्था की समस्त प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आधार पर ही संपन्न होती है। यानी जो जितनी भी प्रक्रिया होती है वो किसके दलों पर, जो राजनीतिक दल है इनके ही आधार पर संपन्न होती है। शासन की जो व्यवस्था है, यानी शासन की व्यवस्था को कौन संपन्न करते हैं, तो जो राजनीतिक दलों के आधार पर ही उसे संपन्न किया जा सकता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। यानी जो राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र के प्राण किस प्रकार से कहे जाते हैं, यानी लोकतंत्र का जब समर्थन होता है, लोगों का समर्थन होता है, तभी वो पार्टियां, यानी जो पार्टीज है, जैसे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसमें लोगों का समर्थन चाहिए, यानी लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए उन्हें प्राण कहे गए हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है। देखिए लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनको किस प्रकार से स्पष्ट किया जा रहा है, यहाँ है स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक, यानी एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो लोगों का ओपिनियन है वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक होना चाहिए। देखिए लोकतंत्र में लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव है। यानी लोकतंत्र में जो है इसमें लोकतंत्र के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति जो है, उसकी भावनाएं जो, उसकी विचार जो है राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव है। लोकमत का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल, जो लोकमत है इनका निर्माण करने के लिए जो राजनीतिक दल है एवं अधिवेशन आयोजित करते हैं, तो क्या करते हैं वो अधिवेशन को आयोजित करते हैं। उनके द्वारा जो एजेंट है, यानी जो उनके द्वारा मुद्दे हैं, व्याख्यान दाताओं और प्रचारकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो मुद्दे हैं इससे जनता को कैसे शिक्षित किया जाता है, ये प्रयास किया जाता है। ये राजनीतिक दल स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं प्रचार के आधार पर अपनी नीति जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, सभी वर्गों के प्रतिनिधि के लिए आवश्यक, यानी सभी जो वर्ग है, सभी वर्ग के जो प्रतिनिधि उनके लिए क्या आवश्यक है, एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्लासेस। देखिए
लोकतंत्रात्मक शासन में जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक, यानी लोकतंत्र में जनता, जितनी भी जनता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, सभी का प्रतिनिधित्व होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी वर्ग अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से वो उसमें निर्णायक नहीं होगा ना। देश में विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा पृथक पृथक राजनीतिक दलों के रूप में संगठित होकर अपनी विचारधारा का प्रचार तथा प्रसार किया जाता है तथा उसके द्वारा व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा ही देश के शासन में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। देखिए तीसरा क्या है, सरकार के संगठन तथा संचालन के लिए आवश्यक, यानी एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड डायरेक्शंस, यानी सरकार का जो गठन है उसके संचालन के लिए क्या आवश्यक है, ऑफ गवर्नमेंट क्या दिया हुआ है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन के बाद सरकार का गठन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है, यानी सरकार का गठन कैसे किया जाता है, राजनीतिक दलों के द्वारा ही। राजनीतिक दलों के अभाव में व्यवस्थापिका के सदस्य अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने की प्रवृत्ति अपना लेंगे, यानी अगर राजनीतिक दल का अभाव रहा तो जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के सदस्य क्या करेंगे, यहाँ देखिए अपनी अपनी, यहाँ लिखा हुआ है ना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने की प्रवृत्ति अपना लेंगे, जिससे सरकार का गठन असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार सरकार का गठन संभव नहीं हो पाएगा। राजनीतिज्ञ केवल सरकार का गठन नहीं करते, यानी जो राजनीति है केवल राजनीति के लोग सरकार का गठन नहीं करते, उसमें लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। वरन व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में संबंध स्थापित करके सरकार का सफल संचालन भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शासन सत्ता को मर्यादित रखना, टू कीप गवर्नमेंट पावर इन कंट्रोल, यानी जो शासन की सत्ता है, सत्ता की जो शासन है उसको कैसे मर्यादित रखते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रभावशाली विरोधी दल का होना भी अति आवश्यक, यानी विरोधी दल का भी होना आवश्यक है। नहीं तो अगर किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी है, कोई भी सरकार चली, अगर विरोधी दल नहीं है तो सरकार अपने मनमाना कर सकती है। जब तक अगर विरोधी रहेगा तब उन्हें रोकेगा टोकेगा, सवाल पूछेगा, और विरोधी नहीं रहेगा तो सरकार को किसी चीज़ का रोक टोक नहीं होगा। तो इसीलिए विरोधी दलों का होना बहुत ज़रूरी है। एक ओर तो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल शासन सत्ता का संचालन करता है और विरोधी दल क्या करता है, देखिए दूसरी ओर अल्पत्व वाले राजनीतिक दल सरकार के विरोधी दल के रूप में कार्य करता है तथा शासन शक्ति को मर्यादित रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वो शासन को मर्यादित रखना चाहता है, जो विरोधी दल का व्यक्ति होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में अल्पमत या विपक्षी दल का भी बहुमत प्राप्त दल के समान ही महत्व होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है, यानी जो लोकतंत्र है इसमें राजनीतिक दल का होना इम्पोर्टेंस है। विश्व के सभी देशों में राजनीतिक दल विद्यमान है, यानी विश्व में जितने भी देश है सभी जगह क्या है, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी रहती है। देखिए आधुनिक युग में राजनीतिक जीवन के लिए राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्व है, यानी आधुनिक युग की बात करें तो राजनीतिक जीवन ही है, राजनीतिक जीवन में राजनीतिक दलों का महत्व होना ही चाहिए। इनके अभाव में लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं, अगर राजनीतिक दल नहीं है तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीतिक दलों का महत्व बताते हुए कहा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, यानी राजनीतिक दल क्या है, अनिवार्य है। कोई स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। उन्होंने बताया कि जो देश है स्वतंत्र है उसके बिना नहीं रह सकता। कोई भी यह नहीं बता सकता कि प्रतिनिधि सरकार उनके बिना किस प्रकार चलाई जा सकती है, यानी जो सरकारें हैं अगर राजनीतिक दल नहीं है तो किस प्रकार से चलाई जा सकती है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके इम्पोर्टेंस है, यानी राजनीतिक दलों की क्या महत्व है, तो बहुत सारे महत्व है। सरकार का चुनाव करने में, शासन को मर्यादित रखने में, हर चीज़ में राजनीतिक जो दलें हैं उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो परिभाषा पूछे गए, अर्थ पूछे गए, उसके महत्व पूछे गए, हमने उसको पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं महत्व लिखिए, यानी लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है इनकी भूमिका को हमें समझाना है और इनके महत्व को लिखना है। चलिए रोल और फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, यानी जो राजनीतिक दल है डेमोक्रेसी इसमें समझाना है। देखिए राजनीतिक दल आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्राण हैं। आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कौन से कार्य किए जाते हैं, देखिए लोकमत का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखिए आधुनिक युग में राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल और व्यापक हो गए हैं और साधारण व्यक्ति इस प्रकार के विचार तथा विषयों को समझने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस विधि से प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें भली प्रकार समझ सके। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समस्याओं
के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जाता है, तो सामान्य जनता इन समस्याओं को भली भांति समझकर निर्णय करती है, जिससे लोकमत का निर्माण होता है। ब्राइस के शब्दों में, जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताज़ा और तारांकित करता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को ताज़ा और तारांकित करता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ये कहा गया है, तो ब्राइस के शब्दों में कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्राइस के शब्दों में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार ज्वार भाटा क्या करते हैं, महासागर के जल को ताज़ा और तारांकित करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को ताज़ा और तारांकित करते हैं। ठीक है, देखिए ब्राइस एक अन्य स्थान पर लिखते हैं कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्णय और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। यानी उन्होंने लिखा है कि लोकमत को प्रशिक्षित करने में, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत में राजनीतिक दल एवं दल व्यवस्था क्या है, चुनाव का संचालन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्शंस। वर्तमान में वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना संभव नहीं है। राजनीतिक दल अपने दल की ओर चुनाव में प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं तथा उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, यहाँ देखिए चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वयस्क मताधिकार, यानी वर्तमान में वयस्क मताधिकार का मतलब है अगर आपकी आयु 18 वर्ष होगी तो आप वोट दे सकते हैं, आप वयस्क कहलाएंगे। वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना संभव नहीं, यानी जो वयस्क मताधिकार का प्रचलन है, इसी कारण जो चुनाव है वो स्वयं नहीं लड़ सकते। राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने दल की ओर से एक चुनाव प्रत्याशी को खड़ा करते हैं तथा उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च ये राजनीतिक दल ही वहन करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल के लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो एक प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और उनका प्रचार प्रसार कराते हैं और जो खर्चा होता है वो देखते हैं। चुनाव के संचालन का कार्य प्रमुख रूप से राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। चुनाव जो संचालन, इसका कार्य कौन करते हैं, तो राजनीतिक दल करते हैं। चुनाव के संचालन में डॉक्टर फाइनर राजनीतिक दलों का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा, राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीति यंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। ये इनके तथ्य है। तो पांचवा क्या है, सरकार का गठन, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। चुनाव के बाद राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करती है, यानी सरकार का गठन कौन करती है, तो राजनीतिक दल करती है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सरकार का गठन तथा शासन व्यवस्था का संचालन भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद का गठन करके शासन का संचालन करता है, यानी शासन जो अध्यात्मक शासन है, इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने विचारों से सहमत, जो राष्ट्रपति के विचारों से सहमत हो ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का गठन करके शासन का संचालन करते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन करते हुए शासन का संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर ही शासन करती है, यानी राजनीतिक दल जो है उसका निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो व्यवस्थापिका की जो राजनीतिक दल है वो क्या करती है, व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर ही शासन कर सकती है। इस संबंध में ब्राइस का कथन सही है कि उन्होंने क्या कहा, अनियंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा शासन के संचालन का प्रयत्न वैसा ही है जैसे कि कंपनी के अविज्ञ साझेदारी में मतों द्वारा रेल मार्गों का प्रबंध किया जाए अथवा किसी जहाज के यात्रियों के मतों द्वारा जहाज का मार्ग निश्चित किया जाए। क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि अनियंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का प्रयत्न वैसा ही लगता है जैसे कंपनी के साझेदारों के मतों द्वारा रेल मार्गों का प्रबंध किया जाए और किसी जहाज के यात्रियों के मतों द्वारा जहाज का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और उसके बाद क्या है, जनता और शासन के बीच संबंध इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। देखिए लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है। लोकतंत्र का मेन टारगेट क्या है, जनता के बीच और शासन के बीच जो है वो संपर्क को बनाए रखना है। राजनीतिक दल इस प्रकार के संपर्क स्थापित करते हैं कि सबसे बड़ा साधन है, यानी कि राजनीतिक दल किस प्रकार से संपर्क स्थापित करते हैं, सबसे बड़ा साधन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में सत्तारूढ़ दल के सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करके जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। तो विरोधी दल शासन के दोषों को जनता के सामने उजागर करते हैं, यानी कि विरोधी दल क्या करता है, जो जनता शासन के सामने यानी कि
देखिए यहाँ पर विरोधी दल शासन के दोषों को जनता के सामने उजागर करते हैं। विरोधी दल क्या करते हैं, अगर शासन से कोई गलती हो जाती है या शासन का कोई भी कार्य है तो विपक्ष के लोग किस लिए लड़ते हैं, वो जो शासन होती है उसको मर्यादित करने के लिए जनता के सामने उजागर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये राजनीतिक दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का भी प्रयत्न करते हैं। अब सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य क्या है, सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने या सरकार की आलोचना करने के अतिरिक्त सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति दे अनेक कार्यों का संपादन भी करते हैं। जैसे कभी वे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हैं तो करें कभी भूकंप पीड़ितों की सहायता करने जैसे परोपकारी कार्य भी करते हैं। और कौन करता है, राजनीतिक दल के यानी राजनीतिक जो सत्ता के होते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों का अस्तित्व अति आवश्यक है। ये राजनीतिक दल शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करते हैं। प्रोमेरियम ने लिखा है कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, यानी उनका कार्य क्या है, अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण एवं व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना है, इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, राजनीतिक पार्टी के बारे में और राजनीतिक दल जो है उसका किस पर नियंत्रण होता है और किस प्रकार से उनका चुनाव होता है। तो यहाँ पर हमने ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से हमने पढ़ा और समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज रात 9 बजे मंजू मैम एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम चैनल पर मंजू मैम लेकर आ रही हैं जो मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो, तो आप उससे ज़रूर जुड़े। थैंक यू।